पे HTML रिवीजन नाम से एक मैंने क्या बनाया, फोल्डर। ओके, तो अभी मैं आपको पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ आज, ठीक है। सर फर्स्ट लेक्चर है रिवीजन का? क्या है? रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर है? हाँ राइट, पूरा बेसिक से फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ओके। स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर ठीक। नोटबुक पेन है तो साथ में लिखिए, बैठिए। आपको हाँ। लगता है कि यहाँ पे लिखना है तो लिखिए, सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और कहीं डाउट है तो पूछो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने HTML रिवीजन नाम से एक फोल्डर बनाया है। देखो सबसे पहले आपके सामने क्या रहेगा, ऐसे ड्राइव्स रहेंगे आपके पास, सब CDGH, ठीक है, ऐसे नाम से। सी में कभी भी बनाना नहीं है अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इधर ही बना रहा हूँ, मुझे मालूम है कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो आप इसके साथ यूज टू हो, जब तक होते नहीं है तब तक सी में कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। कोई फाइल फोल्डर क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। ये बेसिक सबको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो मालूम कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका दूसरा ऐसे एक ड्राइव होगा, एक DH, किसी भी नाम से बनाया होगा आपने। उसके अंदर आपको क्या करना है, ये HTML नाम का एक फोल्डर बन रहा है इसे, गॉट इट। उसके बाद इसे ओपन कर देता हूं मैं, और जब तक रवि सर नहीं बोलते तब तक आपको कोई भी स्मार्ट एडिटर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो स्मार्ट एडिटर कौन से है? जैसे कि VS कोड है, एटम है, सबलाइन है, ठीक है। इनको यूज नहीं करना है। देखो बहुत सारे यहाँ, ज्यादा फेमस कौन सा है, VS कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया जाता है। कोई सबलाइन यूज करते हैं, कोई एटम यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं ठीक है। तो ज्यादा फेमस कौन से, VS कोड, एटम है और सबलाइन, ये तीन ही। तो इनमें से किसी को भी यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है यूज, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आना है, कोई भी एक पुराना वाला वर्जन, स्टेबल वाला कोई भी एक डाउनलोड करिए, ठीक है। अगर नया वाला करोगे तो चलेगा, क्या कोई उसमें कुछ बग्स हो सकते हैं, तो पुराना वाले को ही डाउनलोड करिए और उसे अपडेट मत करिए, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद वो पूछता है अपडेट करना है क्या, तो उसे अपडेट नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और समझ में आया। इसे डाउनलोड करो, ठीक है। ये देखो आपको कौन सा वाला करना है, 64 वाला, ठीक है। वो हो जाएगा इसमें। देखो डाउनलोड कौन सा है, 60, इसी को करना है। 32 का अभी तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है वो, और आता भी नहीं है। रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा नोटपैड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे सर्च में ऑप्शन आता है, देखो नोटपैड प्लस प्लस, इसे ओपन करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड टैब है, न्यू वन नाम से। उसके आगे 2 टाइम्स क्लिक करोगे तो अगेन एक न्यू टैब क्रिएट हो जाएगा, अगेन अगेन, ठीक है। आपको जितने चाहिए उतने क्रिएट कर पाओगे आप यहाँ, ठीक है। और दूसरा एक तरीका है, फाइल के ऊपर जाना है और न्यू जो वर्ड दिख रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करोगे, तभी वो क्रिएट कर देगा, क्रिएट करके देगा ये, ठीक है। और दूसरा शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, हो गया ग्रेट। आया यहाँ तक समझ में सबको? तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे
कोई फोल्डर बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे HTML रिवीजन नाम से एक फोल्डर बनाया है, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू और फोल्डर दिख रहा है, ये एक तरीका है फोल्डर क्रिएट करने का, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे भी देखो ऑप्शन दिया हुआ है न्यू और इसके अंदर फोल्डर, ठीक है। फोल्डर का देखो फाइल देख रही है, फाइल के जैसे सिंबल है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फोल्डर है। अब इस फोल्डर का नाम चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स, क्या लिखना है, ठीक है। फिर एसेट नाम का जो फोल्डर बनाया है हमने, उसके अंदर भी हमें कितने फोल्डर बनाने हैं, 3 फोल्डर। कितने फोल्डर बनाने हैं, तीन। 3, 3। 3 फोल्डर। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन करिए, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसका नाम चेंज करिए CSS, ठीक है। CSS मतलब क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल, ठीक है। और एक फोल्डर बनाना है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन को यूज करता हूँ इस बार, इमेज के लिए IMG शॉर्टकट लिखता हूँ, तो ठीक है। नहीं तो आप इमेजेस, ठीक है। क्या हुआ, यस, इमेजेस, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पर भी एक ऑप्शन है देखो, तीनों तरीके से फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैंने बताया है आपको, ठीक है। और यहाँ पे फोल्डर का नाम होगा JS, जावा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, HTML नाम से एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर एसेट नाम का फोल्डर है, और एसेट फोल्डर के अंदर अगेन 3 फोल्डर बनाए। 3 फोल्डर्स बनाए हैं हमने, और उन तीनों का नाम क्या है, CSS, इमेजेस एंड इमेज जेएस। JS, ठीक है। वापस आना है, HTML के देखो यहीं पे जहाँ पे एसेट फोल्डर, ठीक है। अभी ये एसेट फोल्डर के नीचे अपनी एक फाइल रहती है, ठीक है। क्या क्रिएट करना है यहाँ पे, फाइल, ठीक है। हम्म। फोल्डर है, अब फोल्डर के नीचे क्या क्रिएट करना है, फाइल। फाइल। तो फाइल तो यहां से नहीं क्रिएट करेंगे हम, सीधा क्या ओपन करेंगे यहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं, हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेस देन साइन का सिंबल, ये लेस देन साइन का सिंबल है, ठीक है। तो इसे एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करना है, कौन सा, अभी दिख रहा है सब, थोड़ा छोटा हुआ था। यस। लेस देन सिंबल यूज किया है, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सिंबल है इसको यूज किया है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कैपिटल में, ठीक है, डॉक टाइप, ठीक है। कौन से, मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट रहेगा अपना, ठीक है। डॉक्यूमेंट समझते हो, फाइल रहती है, यस। फाइल्स में क्या रहते हैं हमारे, डॉक्यूमेंट से ही रहते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स। हम्म। ठीक है। आपने कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो क्या है, आपके डॉक्यूमेंट से ही है ना, एक फाइल के अंदर रखते हो आप, राइट।
तो ये क्या है, yes, डॉक टाइप। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का टाइप क्या है ये बताना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे HTML। ठीक है, ये से स्मॉल में लिखेंगे। फिर इस ब्रैकेट को yes, क्लोज करिए। ठीक है, ये ग्रेटर देन साइन से क्लोज कर। तो ये जो लिखा है हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया है, फिर डॉक टाइप HTML लिखा है। ठीक है, तो ये जो लिखा है HTML5 जो वर्जन है ना, उसका डिक्लेरेशन है। इसे क्या बोलते हैं, डॉक टाइप डिक्लेरेशन। और ये HTML5 का है। ठीक है, अभी 4 का क्या कैसा लिखा जाता था वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन किस वर्जन का है, HTML5 5। वर्जन का है। ठीक है, 5, राइट। यहां तक समझ में आया? yes, ठीक है, और आप सबको नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करना है। हाँ? और एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, खुद से चेंज नहीं करना एडिटर, जब तक सर नहीं बोलते तब तक। ठीक है, नहीं तो आपका ही नुकसान है। फिर स्मार्ट एडिटर से क्या होता है, सब शॉर्टकट है अपने सामने, 2-3 टैग आप वो शॉर्टकट याद कर लोगे तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। ठीक है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है। फिर डॉक टाइप के नीचे यहाँ पे टैग यूज करने हैं। ठीक है, HTML टैग है। ठीक है, अब ये टैग क्या है क्या नहीं मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो लिखा कैसे जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है HTML। ठीक है, और इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए और एक बार लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर लिख देंगे HTML। ठीक है, मैंने क्या क्रिएट किया यहाँ पे, HTML एलिमेंट। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या है टैग के, तो देखते हैं क्या क्या लिखा मैंने। सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया है और लिखा कैसे जाता है वो दिखाया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML, और इसको क्लोज भी किया है देखो फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, टैग। ठीक है, अभी इस HTML टैग के अंदर और 2 टैग होते हैं। ठीक है, हेड एक होता है। ठीक है, ओपन किया मैंने इसको, देखो ओपन करना मतलब क्या है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी टैग का नेम है उसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे HTML टैग था, मैंने इसको ओपन किया है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, और इसको यहाँ पे क्लोज किया है हेड को। ठीक है, और इस HTML टैग के अंदर 2 टैग है। फर्स्ट है हेड, इसको भी मैंने क्या किया है, ओपन क्लोज किया है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, बॉडी टैग है। कौन सा है, बॉडी टैग, body, इसको भी ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया? yes, यस। ठीक है, हाँ, डॉक टाइप जो है ना वो सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है, जैसे मैंने हेड को क्लोज किया है, हेड टैग को, बॉडी टैग को मैंने कैसे किया है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके क्लोज किया है। और जो मेन रूट है ना, ये तीनों भी रूट एलिमेंट ही है। और जो हेड HTML टैग है, इसको भी मैंने कैसे क्लोज किया है ना, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। देखो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ओपन किया है मैंने उस टैग को, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया है। और इस HTML टैग के अंदर 2 टैग है अपने बेसिक। फर्स्ट कौन सा है, हेड टैग है, ओपन किया है, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसको मैंने क्लोज भी किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट और एक बॉडी टैग क्रिएट किया है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसको क्लोज भी किया है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही करना है। ठीक है, ओपन करके छोड़ना नहीं है, इमीडिएटली उसको क्लोज करना है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, और जो भी मैं बताने वाला हूं उसको नोटबुक के ऊपर 5-5 बार लिख के दिखाना है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा मुझे मैसेज करके कि सर ये क्या है ये क्या है,
तो सबसे पहले मैं आपका वो नोटबुक के ऊपर आपने जो भी लिखा है वो देख लूंगा मैं, ठीक है, आपने सही में लिखा है कि नहीं। लिखना पड़ेगा, मैंने भी बहुत लिखा था सर ने जब, सर जब मुझे पढ़ाते थे तब, ठीक है। अभी भी वो नोटबुक मेरे पास है। तो हेयर टैग के अंदर भी बहुत सारे टैग होते हैं, उसमें वाला एक बेसिक वाला टैग बताता हूँ मैं इसको। यहाँ पे बोलते हैं टाइटल टैग है, ठीक है। टाइटल समझते हो? हाँ। मूवी का टाइटल क्या है, समझते हैं ना, उसी तरह। देखो अभी टाइटल का नाम क्या रखा है मैंने यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइटल टैग को ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज भी किया है। इतना सब लिखने के बाद आपको अगर अभी क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू के साइड में एक फाइल का फोल्डर दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, फोल्डर बोलता हूँ मैं, फाइल का एक सिंबल दिख रहा है और रेड कलर है उसका, देखो दिख रहा है ना, हाँ। कर्सर पॉइंट दिख रहा है ना मेरा पॉइंटर, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फाइल के ऊपर आना है, ठीक है, और यहाँ पे बोलना है सेव, या कंट्रोल एस भी कर सकते हो, ठीक है। और सीधा आपको कहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपने फोल्डर क्रिएट किया है, जिस भी ड्राइव में आप क्रिएट करोगे ना वहां तक जाना है आपको। अभी मैंने किस नाम से बनाया था आपका फोल्डर, HTML लिया, HTML डिवीजन नाम से, HTML revision. HTML डिवीजन नाम से, ठीक है। अभी इसके अंदर एसेट्स नाम से एक फोल्डर बनाया था। अभी एसेट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है, उसका सेलेक्ट नहीं करना है, जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना एरिया, वहीं पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है दो इनपुट्स दिख रहे हैं, मतलब ड्रॉप डाउन है वो, देखो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल नेम है देखो, तो हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा, कौन सी फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। डॉट HTML एक्सटेंशन देना जरूरी है, नहीं तो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, मतलब कौन सी फाइल है, ये समझ में ही नहीं आएगा। आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कर रहे हो, देखो टाइप यहाँ पे दिखा रहा है, सेकंड ड्रॉप डाउन का सामने नाम लिखा, देखो सेव एज अ टाइप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, ऐसे ही समझ में आएगा ब्राउजर को। डॉट एक्सटेंशन लिखने से क्या समझ में आएगा ब्राउजर को कि ये कौन सी फाइल है, HTML की फाइल, ठीक है। HTML मतलब ये देखो नीचे दिख रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फाइल का नाम है, देखो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो इंडेक्स डॉट HTML लिखिए, अगर आपने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है उसका टाइप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स डॉट HTML, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। दो भी तरीके से कर सकते हो आप, गॉट इट। Yes. अगर यहाँ पे समझ ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सीधा सीधा क्या करिए, इंडेक्स डॉट HTML लिखिए, नीचे सर्च करने की जरूरत ही नहीं, आपको मालूम है ना आपको कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। डॉट एक्सटेंशन HTML लिखना है और सेव करके छोड़ देना है। देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हुआ ना, और यहाँ देखो फाइल का भी कलर चेंज हुआ, पहले रेड थी अभी सेव हो गई अपनी फाइल, आया समझ में। यस। अभी इसे क्लोज कर देता हूं मैं, क्योंकि मैं नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। देखो फाइल आ गई ना अपनी यहाँ पे, एसेट फोल्डर के बाहर मतलब नीचे, ये फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया सबको। यस। अभी इसको ओपन कैसे कराया जाता है वो भी बताता हूँ। जो जिसका आप स्टडी कर रहे हो उसी का फाइल और फोल्डर ओपन होना चाहिए, बाकी अगर डिफरेंट टाइप्स का आप समझो आगे जाके हम टैब फॉर्म, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ने वाले,
उनका फाइल फोल्डर ओपन नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, नोटपैड प्लस प्लस आपने ओपन किया है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आना है फाइल के अंदर, और यहाँ पे ओपन करना है आपको। ठीक है, सर्च करना है आपको। देखो यहाँ पे आप टेबल पढ़ रहे हो तो सिर्फ टेबल को सेलेक्ट करना है और इसी का ओपन कर के रखना है इसे। फिर टेबल का स्टडी खत्म हुआ, फिर इसको क्लोज कर देना है। अभी दूसरा ओपन करना है, अगेन जाना वापस। अभी क्या देखना है इसके अंदर, सिंपल सेलेक्टर से तो इसका फाइल ओपन करना है इसे। ठीक है, फिर इसको भी क्लोज कर देना है। गॉट इट। इसी का फाइल फोल्डर, मतलब आगे इसके अंदर भी फाइल्स है, जैसे कि सीएसएस के अंदर है। ये जो एसेट फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर बनाए ना, इस सीएसएस फोल्डर के अंदर भी फाइल्स रहने वाली है, क्रिएट करेंगे हम आगे जाके। तो जो भी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, मतलब कंसेप्ट, उसी के रिलेटेड फाइल्स ओपन होनी चाहिए इस नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। बाकी फाइल्स क्लोज कर देना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो वही स्ट्रक्चर लिखा है ना मैंने, डॉक टाइप। अब ये लैंग्वेज इंग्लिश है, हाँ, ये क्या है, क्या लिखा जाता है बाद में देखेंगे। ये मेटा टैग तो अभी समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे रिव्यू नहीं बताया आपको। इसे इग्नोर करिए, बाद में वो आप जब हम रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे ना, तब इनका काम है, ठीक है। तो ये HTML टैग लिया था, इसको मैंने ओपन किया, क्लोज भी किया है। फिर इसके अंदर दो है और टैग है, हेड टैग और बॉडी टैग। इन दोनों को भी मैंने ओपन क्लोज करके रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अब और एक बार जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट टाइप है, कौन सा, किसका है, HTML। और ये डिक्लेरेशन किस वर्जन का है, HTML वर्जन 5th, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम। देखो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML 5th वर्जन का है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इन HTML5 सिंपल रखा है उन्होंने। लेकिन उससे पहले जो यूज करते थे ना, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड रखा था। ओके, यहाँ पे नहीं है वो, यहाँ सेम ही है। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें फोर्थ का, इग्नोर करिए। बस डॉक टाइप हमें मालूम होना चाहिए। तो जो हम लिख रहे हैं वो, उसका वर्जन क्या है, 5th वर्जन। 5th वर्जन है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस यस सर। तब से मैं आपको, जब से अभी सेशन चालू किया है, तब से मैं बोल रहा हूँ टैग टैग टैग, ठीक है। ये क्या है, HTML टैग है। ये क्या है, हेड टैग है, हेड टैग। ठीक है। ये क्या है, बॉडी, बॉडी। बॉडी टैग। तो अभी आइडेंटिफाई करने के लिए ये टैग का यूज करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो एक 7th क्लास का
बुक ओपन करके रखा है, ठीक है, समझाने के लिए। अभी ये लिखा है, ये चैप्टर का टाइटल है, समझो ऐसा ही लिखा जाता है ना। ये से, ठीक है। फिर उसके अंदर सेकंड टाइटल, और टाइटल के अंदर भी सब टाइटल होते हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसको थोड़ा सा फोकस से देखोगे तो डार्क लिखा है, डार्क में लिखा हुआ, ठीक है। मतलब क्या है, उसका बोल्डनेस बढ़ाया है, फॉन्ट वेट बढ़ाया है उसका, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, फॉन्ट वेट बढ़ाया, ठीक है। और ये क्या है, इनकी हेडिंग है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताया वगैरह, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो उसी तरह अभी इंफॉर्मेशन तो हम टेक्स्ट बुक में समझ में आता है, ये पैराग्राफ से ऐसा है, ये समझ में आता है हमें। लेकिन जब हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, अभी तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास HTML टैग है, ठीक है। तो पैराग्राफ है तो उसके लिए पी टैग यूज किया जाता है, ठीक है। और कोई हेडिंग है तो उसके लिए यस टैग यूज किया जाता है। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। और हमारे पास यहाँ पे 1 to 6 नंबर तक हेडिंग्स है, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। कितने हेडिंग्स है अपने पास यहाँ पे, 6। 6। तो ये टैग का यूज करेंगे हम, H1 टैग, H2 टैग, ऐसे, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ टाइप, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पी टैग। पी टैग का यूज करेंगे, ठीक है। और हेडिंग है तो उसके लिए एच टैग का यूज एच करेंगे, टैग। एच टैग। ठीक है। कोई एक दो वर्ड का ये कंटेंट है, ठीक है, तो उसके लिए समझो स्पैन टैग है, ऐसे। और इन तीनों को हम क्या करते हैं, रैप करके एक ड्यू नाम से टैग आता है, ठीक है। ड्यू, ड्यू मतलब क्या, डिवीजन। अब डिवीजन वाइज हम वर्क करते हैं, वो कैसे करते क्या नहीं वो मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो ये क्या है, टैग है। जैसे तो ये लिखने का तरीका है, ये सबसे पहला एक रूट एलिमेंट है अपना HTML, उसके अंदर दो है टैग है, हेडिंग, ठीक है, हेड टैग यूज किया है, फिर बॉडी। और जो भी हेड टैग के अंदर होता है वो ब्राउजर के ऊपर दिखता नहीं है, सिर्फ टाइटल को छोड़ के, ठीक है। और एक आइकॉन है फ्लो का, वो बाद में बताएंगे। बाकी हेड के अंदर का कुछ भी UI के ऊपर शो नहीं होता है ना। यहाँ पे देखो, मैं वो भी लाइव सर्व करता हूँ। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे, यस। ठीक है। और एक सिंबल दिखता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो। और जो भी कंटेंट रहता है बॉडी के अंदर का, वो हमें UI के ऊपर शो करता है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने, वो दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पे। ये समझ में आया। तो अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने जहां पर भी फोल्डर क्रिएट किया है वहां पर आना है। और जो index.html फाइल है ना, उसके ऊपर 2 टाइम्स क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली वो जो आपने बाय डिफॉल्ट ब्राउजर सेट किया है ना उसके अंदर ओपन हो जाएगी वो फाइल, ठीक है। ओके। तो हमेशा याद रख, कोशिश करिए कि मतलब इसका सेटिंग ही कर दीजिए, ठीक है, क्रोम में ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक करना पड़ेगा उसको सेलेक्ट करके, ठीक है। फिर ओपन विथ ऑप्शंस आते हैं, देखो अभी कुछ स्टूडेंट का होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे एज सिंबल, तो एज में मत ओपन करिए, क्रोम में ओपन करिए, ठीक है। बेसिक अपना उसी भी जो डेवलपर है वही यूज करते हैं, इसको भी चेक करते हैं हम।
लेकिन बाद में देखेंगे जब रिस्पॉन्सिव चालू होता है ना तब। तभी इसको भी सेलेक्ट करके क्या करो, बाय डिफॉल्ट क्रोम ऑलवेज कर देगा। अभी देखो हमेशा क्रोम के अंदर ही वो ओपन हो जाएगा वो। आया समझ में? यस सर। तो टैग बताया मैंने, पी टैग हेडिंग के लिए H1 H2, ठीक है, H3 अप टू H6 इस टैग। अभी मैं क्या करता हूँ, एक पी टैग का यूज करके उसको ओपन भी किया है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ पी टैग को मैंने क्लोज भी किया है, और इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करेंगे। तो कंटेंट ऐड करने के लिए आपको एक वेबसाइट को सर्च करना है, ठीक है, लोरेम स्पम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डमी कंटेंट, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपको जितने पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं, उतने यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, 5 6 7 10 जनरेट करो। देखो पैराग्राफ्स क्रिएट हो गए ना यहाँ पे। ओके, स्पैन सब बताऊंगा मैं आगे। तो यहाँ पे डमी पैराग्राफ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आ गया कंटेंट। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो कंटेंट मुझे दिखना चालू हो गया है। अगेन एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ पी टैग, इसके अंदर वही डमी कंटेंट पास कर देता हूँ। अगेन दूसरा एक मुझे पैराग्राफ मिल गया रिफ्रेश करने के बाद, मिल गया ना, यस ठीक है। तो मैं सिर्फ पी टाइप करता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे हम, टैग, पी टैग एच टैग, ठीक है। लेकिन मैंने टैग को ओपन और क्लोज करके उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है मैंने, कुछ टेक्स्ट है, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने फिलअप की है उसके अंदर, तो उसे बोलेंगे HTML एलिमेंट। उसे क्या बोलेंगे, HTML, HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट। ठीक है। तो बेसिक ये तो इंटरव्यू में बहुत बार पूछते थे पहले, अभी वो इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। बता नहीं सकते कौन बेसिक के ऊपर फिर भी चालू कर देगा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट एंड टैग्स, ठीक है, तो आपको बताना आना चाहिए वहां पे। HTML टैग रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टैग का यूज करते हैं ना। और मैंने HTML एलिमेंट मतलब क्या बताया ना, अब मैंने यहाँ पे पी टैग का यूज करके उसके अंदर कुछ कंटेंट इंफॉर्मेशन फिलअप की है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, HTML एलिमेंट। मतलब क्या, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड टेक्स्ट और कंटेंट। गॉट इट? ये लिख के रखिएगा तो ये पॉइंट समझ में आया। बढ़ेंगे आगे। हेलो, यस सर। इसमें कुछ तो बोलेगा, ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करके ये डेवलपर टूल ओपन करता हूँ, ठीक है। हम डेवलपर लोगों के लिए ये बनाया हुआ है। जैसे मैं पैराग्राफ के ऊपर, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरा पॉइंटर।
जैसे पी टैग के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, देखो उस कंटेंट के टॉप में और बॉटम में कुछ स्ट्रिप दिख रही है, ऑरेंज कलर दिख रही है नहीं, Yes. मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है, एक कंटेनर है ना, एक हम्म, कंटेनर टाइप ये वो ऐसा, और इसके अंदर कंटेंट है अपने, मैंने जो लिखा हुआ है ऐसे, राइट। Yes. तो क्या है, एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या, कंटेनर। हर एक HTML एलिमेंट क्या है, बॉक्स है। बॉक्स मतलब Box. कंटेनर, समझते हो। Yes. कोई आपके पास कंटेनर है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देखो उसके अंदर आप अपनी डिफरेंट टाइप्स की चीजें रखते हो। उसके अंदर भी स्पेसिफिक अगर एरिया बनाया हुआ है तो हर एक चीज के लिए अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करके चीजें को अंदर रख सकते हो उस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, बॉक्स है। बॉक्स मतलब क्या, कंटेनर ही है, ठीक है। एवरी HTML एलिमेंट इज क्या है, इज कंसिडर एज ए बॉक्स, ठीक बॉक्स। है, कंटेनर ही है। कोई भी टैग ले लीजिए आप, वो क्या रहेगा, देखो बॉडी, अब इसको चारों साइड भी दिख रहा है मुझे एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप, ये क्या है, कंटेनर ही बना है ना, और उसके अंदर दो पैराग्राफ्स है। उन दोनों पैराग्राफ्स को किसके अंदर रैप कर दिया है हमने, रैप करना मतलब समझते हो ना। हम्म, रोल कर। ठीक है। हम्म, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। तो ये बॉक्स मॉडल जब कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तब मैं इन डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। बस एक छोटी सी एक स्टेटमेंट बताया है मैंने, उसको याद रखिए। एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या, Box. कंटेनर, कंटेनर बोलते हैं इन जनरल, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, पी टैग। और कोई हेडिंग है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, कहाँ पे चला गया वो बुक, यहाँ पे देखो, पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या है, हेडिंग ये है ना। और यहाँ पे देखो ऑथर अननोन। अभी ऐसे एक दो वर्ड ही है, छोटा सा कंटेंट है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, दो तीन वर्ड का ही है। तो उस सिनेरियो में हम स्पैन यूज करते हैं, ठीक है। उसमें उसके अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं है, ड्रॉप डाउन है कुछ अलग अलग छोटे छोटे वर्ड, ठीक है। बटन है, बटन के लिए तो स्पेसिफाइड हमारे पास टैग ही है। ठीक, इंफॉर्मेशन के लिए। और कोई दो वर्ड है, वो कम कंटेंट है दो वर्ड का, जैसे यहाँ पे देखो ऑथर लिखा हुआ है, इसके लिए पैराग्राफ यूज करेंगे क्या हम, नहीं। नहीं. पै- ठीक है, इंफॉर्मेशन है ऐसे हमारे पास, ऐसी पैराग्राफ है, उसके लिए हमारे पास क्या है, पी टैग है, ठीक है। और ये क्या है, हेडिंग है, प्राइमरी हेडिंग है ना, PH1 है। सेकेंडरी के लिए देखो यहाँ पे बोल्ड बोल्ड में लिखा है ना, उस टेक्स्ट का कलर कैसा है, डार्क है ना, ब्लैक, ठीक है। और इस पैराग्राफ के अंदर का जो कंटेंट है उसका फॉन्ट साइज छोटा है एकदम, और यहाँ पे कैसा है, रीडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कलर भी दिया हुआ है, पिंक कलर टेक्स्ट को, हाँ। फिर यहाँ पे स्टाइल है, देखो फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक वगैरह है, देखो स्टाइल में दिया है ना, ये फॉन्ट स्टाइल है, और उसका भी अलग कलर दिया है, ठीक है।
तो हेडिंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के लिए क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी 6 टाइप्स की हेडिंग है अपने पास। तो इसके लिए क्या कौन सा टैग यूज करेंगे? H1, H2, H1. H3. हाँ, प्राइमरी हेडिंग है तो H1, सेकेंडरी है फिर तो H2 अप टू H6 तक जाएगा, H6. ठीक है। हेलो HTML लिख देता हूँ। ये क्या है, तीनों भी टैग है, H टैग, P टैग, स्पैन टैग। रिफ्रेश करता हूँ आगे आगे। हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, और ये स्पैन में मैंने कुछ 2 वर्ड पास कर दिए, ठीक है। अभी ये क्या है, कंटेनर ही है ना, मतलब क्या है, HTML एलिमेंट है। ये HTML एलिमेंट है। HTML एलिमेंट मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड Element. Content. Content. ठीक है आपका, देखो ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, लेकिन आगे से मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, वीडियो देख के नोटबुक के ऊपर हर एक की डेफिनेशन, मतलब जो स्टेटमेंट है ना, लिखना है आप, ठीक है। मैं लिख के दूंगा, कैसे लिखा जाता है वो दिखा देता हूँ। अब HTML एलिमेंट मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग एंड टेक्स्ट, और क्या है, उसे क्या बोलेंगे, कंटेंट एलिमेंट, ठीक है। और टैग मतलब क्या है, टैग रिप्रेजेंट्स द Elements. एलिमेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टैग का यूज किया जाता है ना। चलो बढ़ेंगे आगे। और इंटरव्यू में कैसा, इसके ऊपर क्वेश्चन डिफरेंट आप घुमा के भी पूछ सकते हैं, इसके ऊपर आपको टैकल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ, व्हाट आर द बिटवीन एलिमेंट, ठीक है। अभी एक बॉक्सेस है, मतलब क्या, एक कंटेनर है ये सारे। अभी इनको क्या करते हैं, हम ऐसे खुला नहीं रखते, ठीक है। आपने गिफ्ट सेंटर पे चले गए हो आप, ठीक है। और
एक छोटे छोटे कुछ खिलौने लेते हो आप, ठीक है, किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो उन खिलौनों को आप क्या करते हो, एक बॉक्स के अंदर रखते हो ना, कंटेनर रहता है, बॉक्स आता है देखो, यस ब्राउन कलर का आता है ना, Yes, sir. उसके अंदर रैप करते हो, राइट। तो उसी तरह ये जो हमने स्टिमुल एलिमेंट्स क्रिएट किए सारे, इनको भी हम div नाम का एक टैग है, कॉमनली ज्यादा यूज होता है, उसी के अंदर रैप करेंगे, ठीक है। div के अंदर div भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, लेकिन इन सबको हमने किसके अंदर रैप कर दिया है, div Div. के अंदर। div मतलब क्या, डिवीजन। और ये भी एक क्या है, कंटेनर ही है, बॉक्स ही है। एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या हो गए, बॉक्स मतलब कंटेनर मतलब क्या है, ड्यूज हो गए ऐसे। यहाँ पे मैंने 4-5 क्रिएट कर दिए, ठीक है। अभी आपको मैंने क्या बोला, आपने कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं, छोटे छोटे खिलौने, उनको क्या करते हो, एक बॉक्स के अंदर आप Wrap. रैप करते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने जैसे ड्यू के अंदर रैप कर दिया, तो वो डायरेक्टली बॉक्स आप गिफ्ट एज ए प्रेजेंट करते हो क्या, डायरेक्टली देते हैं क्या हम, नहीं ना, उसके ऊपर गिफ्ट्स पेपर रैप करते हैं आगे, ताकि अच्छा दिखे, यस राइट। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने लिए, उनको मैंने क्या किया, एक ड्यू के अंदर रैप कर दिया, यहाँ पे 2-3 बनाए, ठीक है। अभी ये जो बॉक्स है मेरा, ठीक है, 2 बॉक्सेस क्रिएट किए, तो उनको मैं क्या करता हूँ, गिफ्ट पेपर्स के अंदर रैप कर देता हूँ ना। तो उसी तरह इनको भी हम क्या करते हैं, सेक्शन नाम का एक टैग है, इसके अंदर रैप कर देंगे इसे। आया समझ में। तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते जाएंगे हम, ठीक है। अब ये सेक्शन वाइज ही स्ट्रक्चर होता है। अब ये सिमेंटिक टैग है ये सेक्शन, अभी सिमेंटिक टैग क्या है क्या नहीं, ये तो अभी जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है। जब अपना लेआउट चालू हो जाएगा तब देखेंगे सिमेंटिक टैग का मीनिंग क्या है, क्यों यूज किया जाता है, क्या है समझ में। सेक्शन मतलब स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है क्या। अभी CSS तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम यहाँ पे CSS का यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने यहाँ पे रही है, यहाँ पे कुछ कंटेंट टेक्स्ट है, देखो किसी का स्काई ब्लू कलर है, किसी का पिंक है, किसी का ब्लैक है, दिख रहा है ना। यस ये थोड़ा Yes. बोल्ड है, टेक्स्ट कैसा है ये, बोल्ड है थोड़ा। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, दिख रहा है ना, मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ ये। ऐसा मत समझिए कि मैं 7th क्लास का किताब खोल के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, ठीक है। मैं चाहे तो कोई इंजीनियरिंग का वाला बुक भी ओपन कर सकता था, अभी मैंने ये खोल के रखा था इसलिए रहने दिया। तो हेडिंग के लिए कैसा रखा है, टेक्स्ट को बोल्ड रखा है। बोल्ड करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है CSS के अंदर, फॉन्ट। ये क्या है, फॉन्ट ही बोलते हो ना इसको, मालूम, इतना तो मालूम है ना सबको, ठीक है। Yes. फॉन्ट, Yes, sir. टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट ही बोलते हैं ना, किस टाइप का फॉन्ट है वो, ठीक है। तो ये अगर आपका टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है, मतलब हेवी दिखाना है थोड़ा, ठीक है, तो वेटेज दिखाना है, तो उसको लिए हमारे पास फॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी है। और उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखाना है, जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो है, सॉरी कंटेंट तो है, लेकिन इतना ही पार्ट देखो, उसका साइज कैसे दिखा है, उतने पार्ट्स का जो
द पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखा है पिंक कलर में। उसका फॉन्ट साइज कैसा है, थोड़ा बड़ा है, देखो ज्यादा है, ठीक है। और ये सब लिखा कैसे, कैपिटल में लिखा है, और ये बाकी वाला कंटेंट स्मॉल में लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए स्टाइल करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो बेसिक एक तरीका बता देता हूं मैं। वैसे तो 3 तरीके हैं अपने पास, आज हमें सिर्फ एचटीएमएल ही देखना है, तो हमें स्टाइल तो अप्लाई करने पड़ेगा ही, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो एक तरीके से देख लेते हैं। हेड टैग दिख रहा है, हेड टैग के अंदर यहाँ पे और एक टैग क्रिएट करना है स्टाइल नाम से, ठीक है। स्टाइल को ओपन किया है और मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज भी किया है, ठीक है। अभी ये जो हेलो वर्ड दिख रहा है, ये क्या है, पूरा एचटीएमएल एलिमेंट है अपना। और ये कैसे दिख रहा है हमें, देखो ब्राउजर के ऊपर ब्लैक है, हेडिंग है, मतलब ब्लैक का बाकी ब्लैक तो दिख ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या, हेलो वर्ड स्पैन में, ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसको कलर देना है मुझे, क्या देना है इसको, कलर। तो कौन सा टैग यूज किया मैंने, H1 टैग। तो ये स्टाइल जो टैग है ना, इसके अंदर आएंगे, और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले H1 टैग, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, ये मालूम है ब्रैकेट्स, ठीक है। कीबोर्ड्स के ऊपर देख लीजिए, शिफ्ट दबा के आ जाते हो। तो अभी मुझे इस H1 को कलर देना है, तो उसके लिए कलर नाम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये CSS का पार्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इन डिटेल में तो पढ़ेंगे। एक्वा कलर दिया मैंने, दोनों के ऊपर हो गया कलर अप्लाई, Yes. ठीक है। रेड भी दे सकते हो आप, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, 20-30 पिक्सल एज पर रिक्वायरमेंट। आप जब भी कंपनी में काम करने जाओगे, वो आपको बता देते हैं इसका फॉन्ट साइज इतना रखना है, हाँ, हर एक का फॉन्ट साइज आपको देते हैं। तो यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, 40 पिक्सल। यहाँ पे यूनिट्स क्या यूज किया जाता है, पिक्सल, देखो बढ़ गया ना। और उसको स्टाइल भी करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी है, ठीक है। इटैलिक वगैरह है, बाकी तो नॉर्मल ही रहेगा, ओके। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। और CSS कैसे देनी है, ये भी समझ में आया, हाँ। CSS मतलब क्या है, देखो, और HTML मतलब क्या है। HTML जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहला क्या होता है, स्केलेटन, मतलब क्या है, उसकी हड्डियां होती है ना, ठीक है। और उसके ऊपर फिर मसल्स है, मसल्स के ऊपर क्या है, स्किन है ना, Yes. फिर हेयर है ब्लैक कलर। उससे क्या दिखता है, इंसान सुंदर दिखता है ना, ठीक है। तो वही है, ये क्या है, स्केलेटन है। अब इसको हमें इसका लुक एंड फील अच्छा करना है, दिखाना है, यूजर को अच्छा दिखे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS का यूज करते हैं, ठीक है। कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का हम स्टाइल आप यूज करेंगे आप, ये समझ में आए। Yes. लेकिन सिर्फ ह्यूमन बॉडी बना के चलेगा क्या, स्केलेटन है और उसका स्किन पिन वगैरह सब है, लेकिन वो चलता ही नहीं, तो कुछ फायदा है क्या उसका, उसके अंदर जान होनी चाहिए ना। तो वो जान डालने का काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट, मतलब इंटरेक्ट करते हैं हम वेबसाइट के साथ। हाँ, मैंने बटन वगैरह, आपने देखो फॉर्म फिलअप वगैरह किया होगा, सबमिट वगैरह किया है ना कॉलेज में, नहीं। Yes, sir.
तो हम साइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब वो वेबसाइट के अंदर जाना कुछ, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है वेबसाइट भी हमारे साथ, तो वो पॉसिबल का किससे होगा, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी ये तो हमने प्लेन एचटीएमएल बनाया, उसका लुक एंड फील हमको अच्छा दिखाना है, स्टाइल वगैरह उसकी, तो उसके लिए क्या है, सीएसएस यूज की है। लेकिन प्लेन वेबसाइट बना के काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट। तो जैसे इंसान जिंदा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर आत्मा है ना, निकल गई तो क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं sir. नहीं सर। चलो, थोड़ा ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू कीजिए सर। और बाकी किसी को, एक स्टूडेंट बोल रहा है, Continue. जो ज्यादा मेजोरिटी होगी वही करूंगा। Continue. कंटिन्यू करना है, ब्रेक लेना है, बताइए जल्दी फास्ट। कंटिन्यू सर। कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। तैयारी है ना आप सब? ठीक है, ओके चलो। Yes. तो ये समझ में आया? थोड़ा और एक बार रिपीट करता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। मैसेज दिख रहा है मुझे एक, सर देखो स्टाइल वाला हियरिंग रिपीट क्रिएट, करो, हाँ सीएसएस स्टाइल वाला रिपीट करो। फाइल भी रिपीट करनी है और एक बार, नहीं फाइल नहीं, स्टाइल स्टाइल सीएसएस। स्टाइल वाला। हाँ ये तो हाँ देखो, ये तो करूंगा ही मैं रिपीट, ये मैंने इन डिटेल में पढ़ाया भी नहीं आपको, और ये आएगा भी नहीं समझ में, ठीक है। ये क्या है, मैंने कोशिश की है, देखो और एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टैग लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग यूज किया है हमने। स्टार्टिंग से मैंने बताया, ये HTML है, हेड टैग है, हेड टैग के अंदर भी यहाँ पे टाइटल टैग है, फिर मैंने टाइटल यहाँ है। पे स्टाइल टैग यूज किया है, राइट। स्टाइल टैग का यूज किस लिए करेंगे हम, लुक एंड सीएसएस फील उसका अच्छा होना लुक एंड चाहिए, फील। जैसे हाँ हाँ कलर वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, फिर भी उसके अंदर आप पैडिंग मार्जिन कंसेप्ट है बॉक्स मॉडल का, वो बता दूंगा मैं। मतलब कलर तो समझते हो ना, फॉन्ट साइज बढ़ाना है घटाना है, हाँ फॉन्ट वेट इसका, ठीक है। उसके लिए हम स्टाइल टैग यूज करते हैं। अभी वो स्टाइल टैग के अंदर किस HTML एलिमेंट्स के ऊपर आपको करना है स्टाइल, तो उस HTML एलिमेंट के टैग को आपको यूज करना है। अब देखो यहाँ पे दो जगह H1 टैग है, इस दो ड्यू के अंदर दो जगह है ना H1 टैग, इसको यहाँ पे यूज किया है मैंने, और उसके अंदर कलर एंड कलर और फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज अप्लाई किया है। अभी ये फॉन्ट साइज मैंने पिक्सल यूज किया है, जैसे आप स्केल यूज करते हो, आपने देखा सेंटीमीटर होगा, में। हाँ हाँ सेंटीमीटर हाँ मिलीमीटर यूज किया है, जी। ठीक है, एरिया मेजरमेंट करने के लिए। और टेप भी यूज करते हैं आप, इंच, ठीक है, हाँ इंच है, फुट है, फिर उसके अंदर वो भी अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स का यूज करते हैं मेजरमेंट के। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा यूनिट करेंगे, पिक्सल रहता है यहाँ पिक्सल। पे, पिक्सल। और एक बार बताता हूँ, हेडिंग करने क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज क्रिएट करेंगे, H1 H1 H टू का H6, H6। H1 to H6। ठीक है।
यहाँ पे देखो H2 भी क्रिएट कर देता हूँ मैं, ये स्टाइल हटा देता हूँ अभी। हाँ, ये समझ में आया ना? बस यही हाँ का Yes, इतना sir. यही यूज करेंगे, बाद में CSS में देखेंगे इन डिटेल में इसके बारे में। H3 देखो, और एक बार आखिरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी इसी में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है? फिर आगे जाने के बाद कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि बाकी स्टूडेंट का फिर क्या होता है, नुकसान होता है। कितने हेडिंग्स है? H1 टू H6। H6। देखो हो गए ना, हेडिंग्स क्रिएट कर दिए मैंने यहाँ पे। यस। सबके अंदर कंटेंट सेम रखता हूँ, समझ में आएगा। ये HTML थोड़ा छोटा हो गया, ये क्यों बड़ा हो गया? जरा स्मॉल कैपिटल हुआ है ना। देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6 हेडिंग की, और कोई इंफॉर्मेशन हमको दिखानी है तो उसके लिए क्या यूज किया है? पैराग्राफ। 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 हाँ, जैसे अभी मैंने वो टेक्स्ट बुक में दिखाया था, कंटेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो हमारे यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? पी टैग का यूज करके दिखाएंगे। ठीक है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली प्रिंट किया होता है, ठीक है? हेडिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग रहती है, इसलिए हमें 6 टैग्स प्रोवाइड किए उन्होंने हेडिंग के लिए, ठीक है? टेक्स्ट में हम बता सकते हैं, छोटा हाथ से लिख सकते हैं ना, उसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मीनिंगफुल टैग है ये, ठीक है? इनका मीनिंग है कुछ ना कुछ। सिमेंटिक टैग जब पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा मैं, ठीक है? फिर 2 वर्ड है, छोटा सा, छोटी इंफॉर्मेशन है, 2-3 वर्ड्स की, उसके लिए क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? Pan. पैन। पैन, ठीक है? और इन तीनों को मैंने क्या किया था? डिव के अंदर रैप किया था, ठीक है? अभी वो खिलौना वाला आया समझ में, एग्जांपल, छोटे छोटे खिलौने हैं, तो उसको आप क्या करोगे? एक कंटेनर के अंदर, कंटेनर में रख। पेपर लोगे, उसका वो ब्रेक ना हो जाए इसलिए पेपर रख के उसके अंदर वो खिलौने साइड में पैक करते हो कंटेनर में। लेकिन वो कंटेनर डायरेक्टली गिफ्ट करोगे क्या आप, एज ए गिफ्ट? नहीं। नहीं। तो उसको भी क्या करोगे? गिफ्ट पेपर के अंदर रैप करोगे। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है? सेक्शन के अंदर रैप कर सेक्शन। दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ड्यू के अंदर ड्यू भी हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, हाँ, कि ड्यू के अंदर ड्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है, होता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये ड्यू और सेक्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. यस। तो ये डिवीजन वाइज काम चलता है, सेक्शन के अंदर कितने ड्यूज है, और सेक्शन वाइज भी काम चलता है, ठीक है? मैं बताऊंगा सेक्शन वाइज काम कैसे चलता है। जैसे यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है आपको, Yes, ठीक यस। sir. है? हेडर के बारे में तो बाद में बताऊंगा। हेडर मतलब क्या? हेडिंग है, उस वेबसाइट की हेडिंग है वो, ठीक है? उसके लिए लिखा है। ये सेक्शन है, देखो सेक्शन के अंदर ड्यू है, मल्टीपल ड्यू है ना, देखो यहाँ हाँ। पे भी ड्यू है। फिर हाँ, ये यूएल वगैरह मैं अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में आपको।
तो उसी तरह नीचे भी एक सेक्शन है और इसके अंदर भी ड्यू है। मल्टीपल ड्यूज है। ठीक है, उसके अंदर देखो ये हेडिंग आएगी, फिर हेडिंग के नीचे आगे नहीं ड्यू आ गया, ड्यू के अंदर फिर ड्यूज है। ठीक है, फिर बटन्स है। ठीक है, ड्यू है, फिर बटन है। अभी पैराग्राफ वाला तो आया नहीं, पैराग्राफ वाला देखते हैं। सर एक सेक्शन में आप हम कितने ड्यू इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ सर? एक सेक्शन में कितने ड्यू इस्तेमाल कर हाँ, सकते हैं? एज पर डिजाइन रिक्वायरमेंट बता नहीं सकते। ठीक है, कितना भी यूज कर सकते हो। देखो हेडिंग के लिए आई क्यूब 2.2 किलोवाट का है। फिर ये इमेज टैग के बारे में बताऊंगा मैं आपको, कोई इमेज आपको ऐड करनी है। देखो इसके अंदर पैराग्राफ्स यूज हुआ है। देखो यस, कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश। सारे ड्यूज को हम क्या करेंगे, उसके अंदर रैप कर देंगे। अब ये पैटर्न नहीं है वैसा, ऐसे ही लिखना चाहिए, तो तरीका ही लिखने का। देखो ये पुराना कोड है, फिर भी रखा है बैच में दिखाने के लिए। दिख रहा है ना सबको? देखो एक सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन के अंदर मल्टीपल ड्यूज है। सेक्शन के अंदर सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं आता सेक्शन के अंदर सेक्शन, लेकिन यहाँ पे देखो ड्यू के अंदर पैराग्राफ है, हेडिंग है, एस टू है, फिर पैराग्राफ है। फिर यहाँ पे देखो ड्यू के अंदर इमेजेस यूज करने के लिए इमेज टैग यूज किया है, वो बताऊंगा मैं इमेज टैग क्या है। बटन है, बटन समझते हो? बटन। हम्म, ठीक है, सेकेंडरी हेडिंग है। फिर आगे हम देखो यहाँ पे सेक्शन है। देखो सिर्फ टाइटल देना था मुझे छोटा वाला, मॉडल्स कॉन्सेप्ट कौन से टाइप का मॉडल है, तो उसके लिए मैंने क्या कौन सा टैग यूज किया है यहाँ पे, स्पैन टैग। और थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखानी है तो पी टैग यूज किया है। ठीक है, फिर देखो ड्यू के अंदर ड्यू ड्यूज, फिर इमेज, इमेज। तो डरना नहीं है एक और देख के, ये आपको इजी वाला काम है ये तो। बस यहाँ पे फोकस करिए, ये समझ में आया? इन सबको मैंने ड्यू के अंदर रैप किया और ड्यू को सेक्शन के अंदर रैप कर दिया। अगेन मैंने डेवलपर टूल ओपन किया है। यहाँ पे देखो H1 के ऊपर मैं मतलब उसको सेलेक्ट ही करता हूँ। H1 को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज देखो कितना दिखा रहा है, 1.5 ईएम। EM। इसका भी क्यों दिखा रहा है 1.5 EM, तो ज्यादा ही दिखाना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हुआ है अभी। ठीक है, 2 पॉइंट था समथिंग। देखो दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है ना, देखो यहाँ पे चेंज दिखा रहा है। कुछ तो अभी 10-15 दिनों में उन्होंने कुछ तो चेंज कर दिया है, कुछ तो चल रहा होगा उनका। इसका फॉन्ट साइज अलग है, बाद में देख लीजिए, वो सेट हो जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग दिखेगा आपको। ठीक है, फिर H2 के ऊपर आता हूँ, इसका कितना है, 1.5 EM है। फिर 3 का भी देखो 1.17 EM है। 4 का कितना है, 1.33। इसका भी निकाल दिया, देखो फॉन्ट साइज नहीं, मार्जिन दिखा दिया डायरेक्ट। ऐसा क्यों किया उन्होंने, पता नहीं। दोनों का ही मिला है ना, और H1 का और 4 का भी नहीं मिला। चलो इसका दिखा रहा है फॉन्ट साइज
H5 का कितना है 0.83 है, और इसका कितना है 0.67 EM है। तो REM EM पिक्सल ये यूनिट्स है, ठीक है। अभी EM और REM ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब बनाते हैं ना तब यूज करते हैं, EM भी यूज नहीं करते, REM यूज करते हैं। तो वो क्या है EM REM वो बाद में बताऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो इतना मोटा मोटा याद रखिए, 1 EM मतलब 16 पिक्सल है, 1 EM मतलब 16 पिक्सल, समझ में आया? हेलो, Sir. Yes, sir. देखो अपीयरेंस में है, यहाँ पे आने के बाद कस्टम फॉन्ट साइज को ओपन किया है, तो यहाँ पे कितनी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 16 पिक्सल, ठीक है। रेगुलर के लिए कितना है स्टैंडर्ड 16 पिक्सल, ठीक है। ये मोटा मोटा याद रखिए, 1 EM इज इक्वल टू कितना रहेगा 16 पिक्सल, ठीक है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है वो 1.5 EM, तो उसको कैलकुलेट करिए आप, 1 को 16 टू 1.5 को कितना, ठीक है, तो आ जाएगा आपका वो कितना आता है वो 24. 1.5 EM मतलब 24 74। आठ आठ ऐड करना पड़ेगा ना आपको, 16 का आधा कितना हो रहा है 8 ये थे, 16 के अंदर 8 ऐड कर दीजिए, आता है कितना 24. 74 आता है, ठीक है। इसी तरह बाकी के आप देख लीजिए, ये एज ए डेवलपर हमें मालूम होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, मतलब कोई पूछेगा नहीं आपको इसके बारे में, एज ए डेवलपर मालूम होना चाहिए, बस इतना ही। उसी तरह पैराग्राफ्स का भी है कुछ, इसका भी निकाल लिया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो काम चल रहा है उनका, ठीक है, होते रहता है कभी कभी, उन लोगों को भी काम रहता है, हम ही नहीं रहता, ठीक है, वो भी करते रहते हैं काम कुछ ना कुछ इसके ऊपर। चलो छोड़ो, तो बाद में देख लीजिए, इसका देख मिलेगा पैराग्राफ का, तो हमें तो मालूम ही है स्टैंडर्ड कितना है 16 पिक्सल, 1 EM इज इक्वल टू, ठीक है। अभी कोई इमेज है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल इमेजेस है, इसको कॉपी करता हूँ, अपना फोल्डर कहाँ पे, एसेट्स, एसेट्स के अंदर यहाँ पे 3 फोल्डर है, CSS इमेजेस एंड JS, इस इमेज वाले फोल्डर के अंदर इस इमेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आगे इमेज। अभी इस इमेज को शो करना है मुझे, ठीक है, किसी भी डिवीजन के अंदर शो कर सकते हो आप इसको, चाहे तो इस सेक्शन के अंदर और एक ड्यू ले सकते हो, और इसके अंदर कौन सा टैग लेना है IMG इमेज टैग, और उसके ऊपर 2 एट्रीब्यूट्स है, देखो इसे क्या बोलेंगे Attribute. एट्रीब्यूट्स बोलेंगे इसको, क्या है एट्रीब्यूट है, ये 2 एट्रीब्यूट है, कौन से है, एक सोर्स है और दूसरा Alter. अल्ट, मतलब अल्टरनेटिव, मैं वो बताऊंगा क्या रहता है उसका। SRC मतलब क्या है सोर्स है, अल्ट मतलब क्या है अल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये अल्टरनेटिव समझते हो, ठीक है। अभी सोर्स एट्रीब्यूट है, क्या है ये सोर्स एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट मतलब क्या है, व्हाट इज द एट्रीब्यूट, पूछा जाएगा आपको, 70-80% चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्लीज व्हाट इज एट्रीब्यूट, ठीक है। It gives some information of HTML element to browser. use some in of
HTML element browser to browser क्या है बताइए, ब्राउजर, browser ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट क्या करता है, ये कौन सा HTML एलिमेंट है, इमेज टैग है ना, इमेज है। और ये जो इमेज टैग है ना, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ड्यू की तरह मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश करके क्लोज किया है क्या, नहीं। ऐसे नहीं। नहीं। तो ये इस इमेज कौन सा है, ये इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इमेज कौन सा है, सेल्फ self क्लोजिंग टैग है, ज्यादा नहीं है अपने पास। और एक इनपुट जो फॉर्म में यूज होता है वो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पे देखो मेटा टैग भी कैसे है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देखो फॉरवर्ड स्लैश करके क्लोज किया क्या मैंने उसको, नहीं। इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इनके सामने फॉरवर्ड स्लैश लिख के क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इस इमेज टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, और वो एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। इट गिव्स द सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउजर, ठीक है। अभी ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है ब्राउजर को, इसके अंदर कुछ है क्या इस सोर्स के अंदर, नहीं। नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक इमेज शो करानी है, तो उसका सोर्स कहाँ पे है, अभी वो इमेज कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे रखी है, देखो ये वाली इमेज फोल्डर के अंदर है ना वो इमेज, बाइक वाली इमेज कहाँ पे रखी है मैंने, image code इमेज फोल्डर के अंदर है। और इमेज फोल्डर किसके अंदर है, CSS yes इमेज फोल्डर किसके अंदर है, assets। एसेट्स के अंदर है। और मैं प्रेजेंट किस फाइल में हूं ना, मैं फोल्डर के अंदर हूं क्या, किस फाइल में हूं मैं अभी नहीं। प्रेजेंट, यहाँ पे देखो इमेज टैग्स किस फाइल में लिखा है मैंने, index.html फाइल के अंदर। और मुझे जाना का है एसेट के अंदर, इमेजेस के अंदर, वो बाइक है। तो मुझे सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा, किसके, index.html फाइल्स के बाहर आना पड़ेगा। बाहर आके मुझे एंट्री किसके अंदर करनी पड़ेगी, assets। देखो अभी मैं फिलहाल किस index.html फाइल हो गया हूँ। अभी ये बाहर आके मुझे एंट्री करनी पड़ेगी asset में एसेट फोल्ड के अंदर, ओके। तो उसके लिए कैसा लिखाएंगे, यहाँ पे देखो सोर्स नाम का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब क्या है वो बता दिया मैंने। और एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही रहता है, यहाँ पे इमेज टैग के ऊपर आया है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे टैग है उनके ऊपर भी एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम, ठीक है। बताऊंगा मैं वन बाय वन, सभी HTML एलिमेंट्स के ऊपर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और लेकिन कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज करना है वो भी है थोड़ा सा। अभी ये सोर्स एट्रीब्यूट सिर्फ कहाँ पे यूज हो रहा है, इमेज टैग के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग अलग होते हैं यूज, वो वन बाय वन देखेंगे बाद में। तो मुझे इमेज शो करानी है, तो ये सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इज इक्वल टू लिखा है, डबल कोट के अंदर डॉट लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, डॉट। dot और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। डॉट और फॉरवर्ड स्लैश जैसे लिखते हो तो आप, इसका मतलब क्या है, आप index.html फाइल के बाहर आ गए हो। अभी बाहर आने के बाद आपको एंट्री किसके अंदर करनी है, यहाँ पे दिखा assets रहे एसेट्स फोल्डर के अंदर। assets और एसेट फोल्डर के अंदर आपको किस फोल्डर के अंदर जाना है अगेन, image। image इमेजेस। देखो फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर रहा है हमेशा वो, डॉट फॉरवर्ड स्लैश एसेट फॉरवर्ड स्लैश इमेज फॉरवर्ड स्लैश। और उसके अंदर जो भी इमेजेस, हाँ यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस होगी, अभी फिलहाल तो एक ही है। आपको जो भी इमेज यहाँ पे यूज करनी है वो करिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, क्या होगा, इमेज शो नहीं हो रही, सेव ही नहीं किया क्या, देखो फाइल सेव हो गई क्या यहाँ पे, नहीं। कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी, रिफ्रेश करेंगे, फाइल सेव हो गई, ठीक है। और इमेज टैग को हमेशा फिगर टैग के अंदर यूज किया जाता है, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, बस इतना बेसिक याद रखिए। अभी ये अल्ट का यूज किस लिए किया जाता है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ बाइक ING, ठीक है। अभी आप किसी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर रहे हो कुछ, ठीक है।
और इंटरनेट आपका क्या है, स्लो है, डाउनलोड ही नहीं हो रही वेबसाइट, तो उस सिनारियो में इमेजेस डाउनलोड नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तरीका। मैं थोड़ा यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा उसको ब्रेक कर देता हूँ। अभी इमेज शो हो रही है क्या मुझे? नहीं। तो जो आप नेट की स्पीड स्लो हो गई या और कुछ रीजन हो सकता है उसके पीछे, एक ही नहीं। तो उस सिनारियो में क्या होता है, यूजर को पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या था, लेकिन जैसे ही ये सिंबल आता है वो समझ जाता है यहाँ पे क्या था, एक इमेज थी। लेकिन कौन सी इमेज थी वो सब समझ में आता है क्या उसको? वो किससे समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बाई इमेज। यहाँ अल्ट के अंदर लिखा है ना मैंने वो। अगर इसको हटा दूंगा मैं तो यूजर को समझ में आएगा क्या ये क्या पे यहाँ पे क्या था? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव होना जरूरी है। ठीक है, यूजर को समझ में आता है यहाँ पे एक इमेज थी वो लोड नहीं हुई पाई, लेकिन कौन सी इमेज थी वो समझ में आता है, वहां पे हमने अल्ट के अंदर उसको लिखा है। व्हाट इट? Yes. Yes, sir. और एक एट्रीब्यूट यूज होता है इसके ऊपर, इमेज टैग पर। उस एट्रीब्यूट का नाम है टैग। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, X, वो बाइक का ही नाम है IQBX, उसी को लिख देता हूँ। अभी जैसे मैं इस इमेज के ऊपर आता हूँ तो मुझे एक बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर IQBX दिख रहा है, देखो। हाँ? कई इमेजेस ऐसी होती है कि पता नहीं चलता वो कौन सी इमेज है। तो जो ऐसे यूजर उसके ऊपर और करेगा ना, मतलब क्या है, वो पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाएगा उस इमेज के ऊपर, तो उसको समझ में आएगा कि उस इमेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी उस टाइटल के अंदर। ठीक है, कौन सी इमेज है वो भी बताया होगा, तो उस टाइटल से पॉसिबल। अगर टाइटल हटाएंगे यहाँ से, दिखेगा क्या वो? अभी दिख रहा है क्या? नहीं. देखो, हाँ, इसके ऊपर क्या है, हम दो तीन डेवलपर हम काम करते रहते, किसी ने कुछ गड़बड़ी की होगी, देखना पड़ेगा इसका। यहाँ पे देखो दिख रही है इमेज, जैसे उसके ऊपर और कर रहा हूँ TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम आ रहा है, देखो उसके ऊपर आ रहा है ना। ये टाइटल का ही कमाल है। ठीक है, देखो इसके ऊपर TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर स्मार्ट LED लाइट, LED लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन टाइटल का भी यूज करते हैं हम। ठीक है, HDMI होल्डर, बूट स्पेस, स्टोरेज, ये टाइटल का यूज। यहाँ तक समझ में आया? इमेज शो करानी है तो किस टैग का यूज करेंगे? IMG टैग का। ठीक है, Yes.
तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे प्लीज म्यूट इट, म्यूट करिए इस खुद को थोड़ा। देखो यहाँ पे दो बटन्स दिख रहे, लर्न मोर एंड बुक नाउ, दिख रहे हैं ना, ये देखो Yes. ये दो। यहाँ पे बाइक की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आई क्यूब 2.2 किलोवाट है, टी क्यूब 3.4, ऐसा समथिंग, ठीक है। फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, कलर्स वगैरह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नीचे दो बटन है यहाँ पे, उस बटन के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है, एंकर टैग है, इसे क्या बोलेंगे, एंकर ए दिया है टैग, ना, एंकर टैग बोलेंगे। देखो ए का यूज किया है ना, इसे क्या बोलेंगे, एंकर एंकर टैग। टैग। ठीक है, ये बटन है देखो। और स्पेसिफिक बटन टैग भी है हमारे पास, लेकिन वो कब यूज करते हैं वो बताऊंगा बाद में मैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया है, एंकर टैग। एंकर टैग, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी डिवीजन के अंदर, इसी ड्यू के अंदर तो एक एंकर टैग क्लिक करें, ठीक है। और इस एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, रेफरेंस है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, एचआरईएफ। कौन सा एट्रीब्यूट है, एचआरईएफ। सेकंड फॉर इट। ठीक है, कहाँ पे थे, एंकर टैग है। देखो कौन सा एंकर टैग का यूज किया है, ठीक है। और इसके अंदर एक ओपनिंग टैग के अंदर ही होता है एट्रीब्यूट कभी भी, ठीक है। एट्रीब्यूट कहाँ पे होता है, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर होता है, क्लोजिंग टैग के अंदर होता है क्या, नहीं, ये इसे याद रखिए, ठीक है। और ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, क्या बोलेंगे इसे, Hypertext. हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है, एचआरईएफ, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट मतलब क्या है, इट गिव्स दी सम इंफॉर्मेशन ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टू दी ब्राउजर। जैसे यहाँ पे इमेज टैग थी, इसके अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट था। तो ये सोर्स एट्रीब्यूट क्या कर रहा था, ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मेरे पास ये सोर्स है, इस सोर्स के अंदर एक इमेज है, इस इमेज को आपको शो कराना है। तो ब्राउजर ने क्या किया, शो किया ना उस इमेज को यहाँ पे, ठीक है। तो ब्राउजर को बताता है वो एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें, मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिंक रखते हैं हम, ठीक है, किसी भी वेबसाइट की लिंक रहती है, जैसे यहाँ पे W3 की स्कूल की है ना, इसको ही कॉपी करता हूँ और इस एचआरईएफ के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
तो अभी ये एचआरएफ एट्रीब्यूट क्या बता रहा है ब्राउजर को, मेरे पास एक लिंक है, उस जैसे कोई यूजर एंकर टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको रिडायरेक्ट करना है उस पेज के ऊपर, ठीक है। एंकर टैग का मतलब क्या है, विच इज यूज टू रिडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट स्टेप। अनदर पेज, ठीक है। एंकर टैग का मतलब क्या है, रिडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, ठीक है। अभी मैं किस टैग के पेज के ऊपर हूँ, जो अपना है HTML। देखो यहाँ पे गूगल आ गया ना, यहाँ पे दिख रहा है, देखो स्मॉल में दिख रहा है, ठीक है। उसका थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। स्टाइल मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे देखो एंकर टैग यूज करेंगे, ये टैग एंकर टैग ओपन क्लोज, फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा देंगे, 50-60 दिखेगा थोड़ा, ठीक है। दिख रहा है अभी गूगल। अभी मैं इस पेज पे हूँ, कौन से, index.html फाइल। ये फाइल आपने हमने क्रिएट की है ना। अभी जैसे मैं इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो वो क्या किया उसने, रिडायरेक्ट किया फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। किस पेज के ऊपर लेके आया है मुझे, वो जो W3 स्कूल का पेज है ना, वहां पे जो मैंने लिंक उसको प्रोवाइड की थी, ठीक है। वो ब्राउजर को बताता है जब भी क्लिक करूंगा तब उसके ऊपर, ठीक है। एंकर टैग का मतलब क्या है, क्लिक करना पड़ेगा वहां पे। आया समझ में एंकर टैग, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ, इसको डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं हम, कहाँ पे यूज करना है क्या नहीं वो देख लेंगे। क्या लिखा है मैंने वहां पे, ब्लैक लिखा है। टेस्ट नहीं किया था। देखो मैं किस पेज के ऊपर हूँ अभी, index.html जो हमने फाइल क्रिएट की थी उसी के अंदर हूँ ना। लेकिन जैसे मैं इस बार एंकर टैग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे न्यू टैब ओपन करके दे रहा है। उसी टैब के अंदर ओपन हो रहा है क्या वो, नहीं। नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, टारगेट। टारगेट, ठीक है। ये पेरेंट टॉप का तो अभी जरूरत नहीं, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सेल्फ और ब्लैंक ये दोनों ही हमारे अभी अभी के लिए तो काम में आएगी, ठीक है। तो ब्लैंक से क्या होता है, न्यू टैब में ओपन होता है, और बाय डिफॉल्ट सेल्फ रहता है, जो कि उसी प्ले टैब के अंदर सेम ओपन हो टैब रहा में था, ओपन होगा। सेव टैब में ओपन हो रहा था, देखो, ठीक है। देखो यहीं पे ओपन हो गया वो, रिफ्रेश करके, ठीक है। ये टारगेट एट्रीब्यूट है एंकर टैग के ऊपर, इसे भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं हमारे, ठीक है। ऐसे डेवलपर देखे मैंने, उनको ये आता नहीं था, लेकिन कितनी सिंपल कंसेप्ट है छोटी सी, ठीक है। उनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था ऊपर से। और वो जो टॉप है ना, वो क्या कहता है, फुल बॉडी वगैरह रहता है विंडो में, न्यू विंडो, ब्लैंक वाला। और वो पेरेंट वगैरह कंसेप्ट रहती है, वो अभी नहीं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल दो ही याद रखिए, सेल्फ और ब्लैंक। बेसिक एचटीएमएल टैग में तो
अपना बचा है क्या, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट है। एमएस टैग के बारे में बताया, एंकर टैग के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है चलो, एक काम करता हूँ, और दो टैग है बेसिक वाले यही बता देता हूँ। ठीक है, एक बी टैग यूज किया है, और इसके अंदर मैं देखो जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। देखो आ गया ना, जावास्क्रिप्ट कैसे दिख रहा है हमें, बोल्ड, कंटेंट कैसा दिख रहा है वो, बोल्ड। बोल्ड ही है ना। ठीक है, नॉर्मल कंटेंट के जैसा दिख रहा है क्या। ठीक है, नहीं। तो कोई कंटेंट है आपको उसको बोल्ड करके दिखाना है तो बी टैग का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिमेट्रिक टैग के पहले यूज करते थे। ठीक है, अभी यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, अभी कौन सा टैग यूज करते हैं उसकी जगह, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो यही फर्क है, ये आता है सिमेंटिक टैग में और ये प्रीवियस में यूज किया जाता था बी टैग। दोनों का काम सेम है, दोनों भी अभी भी सेम ही वर्क करते हैं। ठीक है, देखो दोनों कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नहीं। ठीक है, तो ये बोल्ड निकाल दिया है उन्होंने, अब उसकी जगह क्या लाया है, स्ट्रॉन्ग टैग। लेकिन बोल्ड टैग अभी भी वर्क करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्क ही नहीं करता है। और उसी तरह आई टैग, एंगुलर टाइप, इटैलिक टाइप दिख रहा है ना फॉन्ट साइज, स्टाइल कौन सी है इसकी, इटैलिक टाइप। तो उसके लिए क्या यूज किया था मैंने, कौन सा टाइप यूज किया है, आई टैग। और इसकी जगह अभी क्या आ गया है, ईएम टैग है, इंफोसिस टैग। ठीक है, सेम वर्क कर रहा है दोनों, चेंज है तो कुछ आई और ईएम में नहीं। बस स्ट्रॉन्ग टैग सिमेंटिक टैग में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और ईएम भी उसी में सिमेंटिक टैग है, ये दोनों भी। ठीक है, अब ये सिमेंटिक टैग क्या है क्या नहीं, ये तो अभी जब तक 10-15 दिन जाएगी नहीं तब तक तो समझ में भी नहीं आएगा और बताऊंगा भी नहीं। बस इतना याद रखना, ये क्या है, सेक्शन, मीनिंग। स्ट्रॉन्ग, ईएम, ये सारे सिमेंटिक टैग है। ठीक है, तीन ही बताए मैंने आपको सिमेंटिक टैग्स, और हेडिंग्स। चलो अभी आपको मैं बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, इनके बारे में। ठीक है, आपने लिस्ट देखी होगी कहीं ना कहीं, कुछ आपको मार्केट में परचेस करने जाना है आपको, तो उसकी क्या करते हो आप, लिस्ट बनाते हो ना। ठीक है, आप टीचर हो तो लिस्ट बनाते हो, राइट, स्टूडेंट्स के नाम क्या क्या है, कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी खेल में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे टैग है, एक है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब उसके अंदर
नंबर्स नहीं होते, ठीक है। एक स्टाइल होता है उसके लिए अलग से, वो दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूएल टैग यूज करना है। यूएल मतलब क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। order. और उसके अंदर एल आई टैग मतलब लिस्ट क्रिएट करनी है ना, एल आई टैग, ठीक है। यल, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और एक एल आई, और यहाँ पे लिख दिया C6। और एक एल आई क्रिएट करके इसके अंदर लिख देता हूँ Yes. टाइप स्क्रिप्ट क्रिएट किया, ठीक है। और एक एल आई क्रिएट कर देता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ, देखो लिस्ट आ गई। लेकिन उसके सामने एक बुलेट टाइप आ गया है, देखो टिक्स, ब्लैक कलर के सर्कल दिख रहे, ठीक है। तो वो क्या है? लिस्ट की स्टाइल है। क्या है वो? लिस्ट की स्टाइल है, वो अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइल है, वो बाय डिफॉल्ट है। क्या है वो? कौन सी है वो? डिक्स है, डिक्स Unordered. बुलेट्स। हाँ बुलेट्स है वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपको वो बुलेट्स नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए उसकी जगह, तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना है टाइप नाम से, ठीक है। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? टाइप। डिक्स बाय डिफॉल्ट है, लिखने की जरूरत है क्या? ऐसे ही आ रहे। अभी सेकंड ऑर्डर लिस्ट के ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो स्क्वायर सर्कल टाइप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम सीएसएस भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो सर्कल्स आ गए, ये टिक्स है, ये सर्कल्स है, इसको बुलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस अनऑर्डर लिस्ट को। अंजलि प्लीज चेक इट फ्रॉम योर साइड, आप मोबाइल पे हो शायद, ठीक है। ये और नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टाइल देनी है, तो स्क्वायर नाम से भी है, ठीक है। देखो स्क्वायर आ गए, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट में ये बेसिक तीन ही याद रखिए, बस, जरूरत नहीं है बाकी, ठीक है। अगर ये स्टाइल ही नहीं चाहिए हमें, कौन सी भी स्टाइल नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए। लेकिन हटाने के बाद भी बाय डिफॉल्ट कौन सी रहती है उसके ऊपर? This. लिस्ट स्टाइल डिक्स रहती है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सीएसएस के अंदर यूएल के ऊपर लिस्ट स्टाइल नन करेंगे। लिस्ट स्टाइल क्या करेंगे? नन। None. चले गए ना सब स्टाइल, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। उसी तरह और एक लिस्ट लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर टाइप मतलब इंटीजर नंबर्स यूज करते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट। इंटीजर नंबर समझते हो? Yes, sir. फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी ये लाइन क्लिक करेंगे यहाँ पे। इन्हीं को ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, क्यों अलग से, ठीक है। अभी इनको हटा देता हूँ। वन टू थ्री फोर आ गए। अभी लिस्ट स्टाइल कैसे आई है? इंटीजर नंबर्स में आ गई है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा टैग यूज किया है?
ओएल, ओएल मतलब क्या है? Order list. ऑर्डर लिस्ट। लेकिन बाय डिफॉल्ट नंबर सारे इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे नीचे नीचे जाओगे वैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नंबर नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए। तो इसके अंदर और एक बार एट्रीब्यूट यूज करिए, और उसका नाम क्या है? टाइप। बाय डिफॉल्ट देखो 1 रखोगे तो क्या आ रहा है? 1 2 3 इंटीजर नंबर सारे, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं कैपिटल ए यूज करता हूँ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है एबीसी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल ए यूज करने से। अगर इसकी जगह मैं स्मॉल ए यूज करता हूँ, स्मॉल लेटर में उसकी स्टाइल आती है एबीसी, ठीक है। आपको उसको रोमन नंबर पे चाहिए, कैपिटल आई यूज करिए, कैपिटल रोमन नंबर आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल आई यूज करोगे तो स्मॉल रोमन नंबर आएगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या है? इंटीजर नंबर्स 1। अभी देखो इसकी काउंटिंग कहां से हो रही है? 1 से हो रही है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से हो रही है, लेकिन मुझे अलग ही नंबर से चाहिए काउंटिंग। तो और एक एट्रीब्यूट लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टार्ट। कौन सा एट्रीब्यूट? स्टार्ट। अभी आपको स्टार्ट किस नंबर से करना है? 3 4 5 जो भी लिखना है वो लिखिए। और यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो उस पर्टिकुलर नंबर पे जो अल्फाबेट आएगा ना वही से स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं इस नंबर के ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। 3 4 से आ गया, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बाकी, हाँ बाकी 2 3 के ऊपर आप अल्फाबेट के ऊपर करके देखिए स्टार वाला एज एक्सरसाइज टास्क। देना दी। तो यहाँ तक किसी को डाउट? अभी तक मैंने जो बताया वो मतलब कुछ No, समझ sir. में हुआ है, समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है क्या? तो आपको क्या करना है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने टैग, क्या टैग मतलब क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट का मतलब क्या है ये बताया था। तो उस नाम से एक फोल्डर बनाइए, फाइल फोल्डर अलग से, ठीक है। मैंने एक ही फोल्डर के अंदर बनाया है। आपको क्या करना है? ऐसा। फिर दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? इमेज का। ऐसे अलग अलग फोल्डर बनाइए, ठीक है। फिर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट बताया, इसका अलग से फोल्डर बनाइए। और इन हर एक फोल्डर के अंदर अपना एसेट फोल्डर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, सबके अंदर। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? और जो
कंसेप्ट का आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ वही फाइल्स आपकी ओपन होनी चाहिए नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। बाकी फाइल्स, जो बाकी कंसेप्ट है ना, उनकी फाइल्स ओपन नहीं करनी है। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो ये सिंगल सेक्शन सिंगल वाइज बनाना है, क्या है? सिंगल सिंगल बनाना है, सिंगल, सिंगल बनाना है। हाँ, सबका अलग अलग फोल्डर बनाइए। मैंने क्या किया है, ये सब भी एक ही अंदर, एक ही फाइल्स के अंदर पढ़ाया ना मैंने आपको ये। ठीक है, हाँ तो आपको अलग अलग करना है। ठीक है। 3-4 ही है ना, ज्यादा तो नहीं है। हाँ हाँ, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्या क्या पढ़ा है, किसके अंदर क्या रखा है हमने। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फोल्डर बनाते बैठा तो आधे घंटे से ऊपर इसी में अपना टाइम चला जाता था, इसलिए मैंने जानबूझकर बनाया है नहीं। लेकिन आपको तो समझ में आया ना कि अब कैसे करना है काम। और हाँ ये सारा मुझे भेजना है कोड पेन के वो कोड पेन की लिंक भेजनी है। ठीक है, कोड पेन आई थिंक सबको मालूम है। हाँ अगर कोड पेन मालूम नहीं है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फाइल भेजिए आप, और मैं पूछूंगा सबको। और नोटबुक के ऊपर अंदर 5-5 बार लिखना है सब। ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टाइल देते हैं और कुछ तो अलग ही लिख देते हैं उसके अंदर। वो क्यों होता है ऐसे? अभी किसी ने कल परसों ऐसे ही किया था ना, कलर, फिर कोलन ही नहीं दिया है, डायरेक्ट के साथ रेड लिखा था। सीएसएस ही अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज करना है, कोलन। उससे पहले किसी ने कुछ तो और ही कुछ यूज किया था, और किसी ने एक ने तो ऐसे करली ब्रैकेट को क्लोज ही नहीं किया था। तो ये ऐसा क्यों होता है? आप केयरफुली वीडियोस नहीं देखते हो, तो इसलिए तो देते हैं ना हम रिकॉर्डिंग्स, ताकि आप देखे, समझे, सोचे, लिखे। तो ब्लाइंडली आप करने की कोशिश करते हो और कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो मैसेज कर दो, करिए मैसेज, अच्छी बात है। लेकिन पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए पूरी, प्रॉब्लम पूरी आपको दिखना चाहिए वो। ठीक है, मैं तो बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपने लिखा नहीं फिर भी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, लेकिन लिखिए एटलीस्ट। ठीक है, आधा घंटा लेंगे या स्टॉप कर देंगे? स्टॉप कर देंगे सर। हाँ, और कोई? स्टॉप सर। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि क्योंकि क्या है ज्यादा। यस, पूरा कोड लिखना है 5 टाइम्स। ठीक है, देखेंगे बात। टेबल की रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी है। ठीक है, देखेंगे उसका। और फॉर्म का, फॉर्म तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, फॉर्म भी देखेंगे।